कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। खबर जो है वो खास तौर से स्टील के बाजार से जुड़ी हुई है। खबर ये है कि चाइना में क्या स्टील की कीमतें और नीचे आ सकती हैं या नहीं, यानी स्टील में जो गिरावट देखी जा रही है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है या नहीं। इस खबर के बारे में हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे, इसीलिए आप हमारे साथ खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें ये हैं कि 18 जुलाई को चीनी घरेलू इस्पात बाजार में कीमतों में गिरावट पहले की दूसरी तिमाही में देखे गए चरम स्तरों से गिर गई। और जैसा कि आप जानते हैं, बाजारों में पिछले 3-4 महीने से स्टील की कीमतों में जबरदस्त तरह की गिरावट देखी गई है। और बाजारों में जो स्टील में गिरावट देखी गई उसकी कई वजह है। बाजारों में रॉ मटेरियल के दाम बाजारों में घट गए और भी कई वजह हैं कि इस चाइना में खास तौर से स्टील की कीमतों में गिरावट देखी गई, जिसकी वजह से भारतीय बाजारों पर भी इसका असर देखने को मिला। लेकिन 18 जुलाई को चीनी घरेलू इस्पात बाजार में कीमतों में गिरावट, जो कि पहले की दूसरी तिमाही में देखे गए चरम स्तरों पर गिर गई। स्टील के कई सामानों के दाम बाजारों में बढ़े। एक उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक रेबार की औसत हाजिर कीमत लगभग $583 प्रति टन पहुंच गई और हॉट रोल्ड कॉइल यानी HRC की औसत कीमत $487 प्रति टन। और साथ ही एक डेटा के अनुसार ये पता चलता है कि चीन के हाजिर घरेलू HRC की कीमतें 18 जुलाई को बढ़कर $3,950 प्रति टन हो गई, जो पिछले बंद से लगभग 4% अधिक थी। दरअसल हाजिर और वायदा दोनों बाजारों में तेजी के साथ कारोबार देखा गया। 18 जुलाई को न केवल हाजिर बाजार में कीमतों में तेजी देखी गई, बल्कि स्टील वायदे में भी बाजारों में तेजी आई। बाजारों में ऐसी कई वजह हैं चीन के बाजारों में कि बाजारों में जो गिरावट देखी जा रही थी स्टील में, उस पर विराम लगता हुआ नजर आएगा। पहली वजह यह है कि स्टील उत्पादन में गिरावट। डेटा से पता चलता है कि 15 जुलाई को चीन के प्रमुख स्टील के ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटिंग दर 77.5% थी, जो कि 1.3% अंक व 3.5% कम थी। और साथ ही इन्वेंट्री दबाव में आसानी देखी जा रही है। उत्पादन में कटौती के बीच स्टील इन्वेंट्री में गिरावट दर्ज करी गई है, जिसकी वजह से कीमतों को समर्थन मिल सकता है। और साथ ही कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की लागत से कीमतों को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। कोक की कीमतों में तीसरे दौर की कमी के बाद निर्माताओं ने लगभग $30 प्रति टन की कमी के चौथे दौर की शुरुआत करी। और बाजार सहभागियों का ये मानना है कोक को लेकर कि हालांकि कोक की कीमतें कई बार बढ़ाई और घटाई गई हैं, लेकिन मौजूदा कीमतें अभी भी पिछले 10 वर्षों के उच्चतम स्तर पर देखी जा रही हैं। इसके अलावा हालांकि लॉ एस की कीमतों में गिरावट देखी गई है और ये अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है और लागत बढ़ने से स्टील मिलें बाजारों में घाटे में चल रही हैं। इसीलिए उच्च उत्पादन लागत स्टील की कीमतों में का समर्थन करेगी। इसके बाद बाजारों के आउटलुक के बारे में बात करते हैं। तो बाजारों में जो बॉटम आउट हो रहा है, यानी जो बाजारों में गिरावट लगातार बनी हुई थी 3-4 महीनों से, उस पर कहीं कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और मध्यम से लंबी अवधि को देखते हुए संभावना ये है कि चीनी स्टील की कीमतें नीचे हो सकती हैं, मिलें घाटे में चल रही हैं और कच्चे माल की लागत बढ़ने से मौजूदा मार्जिन टिकाऊ नहीं है। लेकिन दूसरी छमाही में बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने और अप्रत्यक्ष इस्पात निर्यात में वृद्धि से मांग में वृद्धि की उम्मीद लगाई जा रही है। और ये दोनों ही वजह हैं जिसकी वजह से दूसरी छमाही में कीमतों को समर्थन मिलेगा और बाजारों में स्टील की कीमतों में आपको दोबारा से तेजी देखने को मिलेगी। और अगर चाइना के बाजारों में स्टील की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर भारत के बाजारों पर देखने को मिलेगा। और भारतीय बाजारों में जो लगातार गिरावट स्टेनलेस स्टील में देखी जा रही है, उस गिरावट पर आपको विराम देखने को मिल सकता है और बाजारों में आने वाले समय में आप दोबारा से तेजी देखकर चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह लोहा और स्टील बाजार से जुड़ी हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।